नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और आज मैं प्रकृति के 3 प्रमुख गुणों के बारे में चर्चा करूँगा कि प्रकृति में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब मुख्यतः इन्हीं 3 गुणों को रखती हैं। इन 3 गुणों का ही उनमें प्रमुखता होती है और वो गुण क्या हैं? वो हैं सत्व, रजस और तमस। मनुष्य भी इनसे अछूता नहीं है, बल्कि मनुष्य में तो ये गुण किसी किसी में 1 गुण, किसी किसी में 2 गुण अत्यधिक प्रभावी हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर हम तमस गुण की बात करें तो तमस क्या है? तमस गुण जो है, अगर हम मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में देखें या दूसरे भी प्राणी क्रिएचर्स के बारे में देखें तो तमस गुण है जो प्रमाद से, निद्रा से, आलस्य से, जड़ता से, असंयमित जीवन से, कर्तव्यहीन जीवन से, जो बस अपनी मनमानी करना चाहता है और किसी भी तरह का नियंत्रण उसको बर्दाश्त नहीं होता है, तो ऐसे लोग जो इन गुणों से प्रभावित होते हैं उनके जीवन को हम कह सकते हैं वो तमस से भरपूर जीवन है। तमस आध्यात्मिक प्रगति में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी बाधा पैदा करता है तामसिक लोगों का साथ या तामसिक प्रवृत्तियाँ। इससे न सिर्फ आध्यात्मिक जीवन, इवन भौतिक जगत में भी अगर आप किसी भी तरह की कोई लक्ष्य की प्राप्ति या कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तामसिक गुण वहाँ पर भी आपकी जड़ता, आपका आलस्य, ये प्रमाद, असंयमित जीवन, ये वहाँ पर भी बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इनसे ऊपर उठने के लिए हर एक चिंतनशील व्यक्ति या जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने इनसे तामसिक गुणों से ऊपर उठने की हमेशा ही बात कही है। इसके बाद आता है रजस गुण। रजस गुण होता है उन लोगों में हम मान सकते हैं जिनके अंदर अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अत्यधिक इच्छा, अत्यधिक सक्रिय होना, बहुत ज़्यादा काम में ही अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व करना, बिज़ी रखना, कहीं किसी भी तरह का ठहराव उनके जीवन में नहीं होता है। नियंत्रण होता है लेकिन वो एक निश्चित सफलता पाने के लिए होता है। अत्यधिक क्रियाशील होते हैं ऐसे लोग रजस गुण से। उनके लिए मेहनत करना उन्हें पता है, लेकिन वो मेहनत निश्चित सफलता मिलेगी ऐसा ही करके करते हैं। वो मैं और मेरा भाव से अत्यधिक प्रेरित होते हैं कि मैं इस काम को करूँगा और इसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। परोपकार की भावना उनके अंदर नहीं होती है। तो जितना भी अगर हम देखें समाज में तो जो बिजनेसमैन ग्रुप है या जो भी सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा, अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा और दूसरों की भलाई के बारे में, दूसरों की सेवा के बारे में कम सोचता है, वो क्रियाशील तो है, सफलता उसको मिलती भी है अपनी मेहनत से, लेकिन वो दूसरों की सेवा करने में उतना सक्षम नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं वो रजस गुण से प्रभावित है। सक्रियता उसका सबसे प्रमुख गुण है, लेकिन मैं का भाव यानी अहंकार का भाव भी रजस वाले गुणों में ज़्यादा मिलेगा। और इन सबसे ऊपर आता है सत्व गुण। सत्व गुण वाले लोग वो हैं जो इन दोनों गुणों से ऊपर के हैं, जिनके अंदर महत्वाकांक्षा कम है, दूसरों से तुलना वो बहुत कम करते हैं, अपने आप में नियंत्रित संयमित जीवन जीते हैं और अपने संतोष उनके पास होता है कि अपने पास जो भी चीज़ें उनके अवेलेबल हैं, जो भी उनके पास उपलब्धता है साधनों की, वो उतने में ही संतुष्ट रहते हैं। ईश्वर का ध्यान करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। सात्विक गुण यानी कि वो सात्विक भोजन और सात्विक जीवनचर्या को जीते हैं। आध्यात्मिक प्रगति में अगर हम देखें तो सात्विक जीवन वो सबसे निकट का है जो आध्यात्मिक यात्रा में आपको मदद देता है।
सात्विक गुणों से जो युक्त लोग होंगे वो चिंतनशील होंगे, मननशील होंगे, विवेकशील होंगे, प्रज्ञावान होंगे, ठहरे हुए होंगे। वो इतनी आपाधापी और दौड़ भाग में ज़्यादा, भौतिक जगत की जो भी दौड़ भाग है वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। परोपकार की भावना, सेवा की भावना इन सात्विक गुणों वाले लोगों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो प्रकृति में अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो इन 3 गुणों में से कोई एक गुण या कभी कभी 2 गुण भी वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे मनुष्य में भी और किन्हीं किन्हीं जीवों में भी। जैसे हमने गाय की, अपने हिंदू समाज में हमने देखा है कि गाय की हम लोग पूजा करते हैं। अब सोचिए किसी ऋषि मुनि ने गाय की पूजा क्यों करनी शुरू होगी। तो अगर हम गाय की पूरी जीवन शैली को देखें तो हम देखेंगे उनमें सात्विक गुणों की भरमार है। तो इसलिए गाय को पूजा गया है। गाय एक हरी घास ही चरती है, बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, किसी को भी पीड़ा पहुंचाना उसके चित्त की दशा नहीं है। तो गाय के वो गुण सात्विक गुणों में गिने जाते हैं। इसी के विपरीत अगर हम जंगलों में देखें तो शेर है, चीता है, जो भी मांसाहारी जीव हैं, क्रूर हैं, दूसरों की हत्या करने में उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं है। तो हम उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि वो रजस या तमस गुण से प्रभावित जीव जंतु हैं। हालांकि ये उनकी एक तरह की एक प्राकृतिक संरचना ही इस तरह की है कि वो वैसे ही हैं, उनका वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट मोड है। लेकिन फिर भी अगर हम रजस, तमस और सत्व गुण से इन चीज़ों की या इन जीवों की तुलना करें तो हम देखेंगे कि कौन से गुण किस में अधिक हैं, कौन से गुण किस में कम हैं। इसी प्रकार से मनुष्य में भी जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो ऋषि और मुनि या जो अच्छे, जो समाज में सेवा और इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, हम कह सकते हैं कि उनके अंदर सत्व गुण की अधिकता है। इसके विपरीत जो लोग समाज में किसी भी तरह के शोषण को, अत्याचार को या हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं समाज में, तो वो लोग हम कह सकते हैं कि वो तामसिक गुणों से युक्त लोग हैं। तो लक्षण ऐसे ही हमें जो है समाज में फैलाने चाहिए कि जिनसे अहिंसा की भावना, सेवा की भावना, प्रेम और करुणा की भावना, ठहराव, मन के ठहराव की भावना, ये ज़्यादा प्रभावी हो, ज़्यादा अच्छे ढंग से आगे बढ़ सके। तो हमें इसी दिशा में काम करने के लिए जो है वो स्वयं को और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। तो प्रकृति की जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये निश्चित रूप से एक ना एक गुण से तो हम सब ज़्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन वो कौन से गुण हो सकते हैं इस पे हम थोड़ा सा अगर मनन और चिंतन करें तो हम ज़्यादा अच्छे से हम समाज के हित में काम कर सकते हैं। और अगर सात्विक गुण विकसित हों तो फिर इससे तो समाज की बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को इन गुणों में से किसकी प्रभाव बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करता है। धन्यवाद।